क्या होता है सीसीएस जो बीजेपी के पास है? नीतीश नायडू की भी निगाहें इस पर क्यों थी? कितना पावरफुल मंत्रालय, कितनी है अहमियत? शनिवार को शपथ लेते ही रविवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ने आखिरकार कर दिया। तकरीबन 23 घंटे में इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी सबको सौंपी गई। पीएम ने अपनी नई कैबिनेट कुछ इस तरीके से सजाई है कि चारों पावरफुल मंत्रालयों पर बीजेपी का दबदबा अब भी कायम है। देश की सुरक्षा और विदेश नीति में सीसीएस की भूमिका बेहद खास है। इसमें इस बार भी बदलाव न करने से ये तो साफ हो गया कि मोदी सरकार की नीतियां अब भी उतनी ही सख्त हैं। इन पावरफुल मंत्रालयों पर मोदी के सहयोगियों नीतीश और नायडू की भी नजरें टिकी थीं। जानते हैं कि आखिर क्या होता है सीसीएस। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट में सीसीएस को सबसे अहम समिति का दर्जा प्राप्त है। ये समिति राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी फैसले लेने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इनमें गृह, वित्त, रक्षा और विदेश ये चारों मंत्रालय शामिल होते हैं और इन्हें ही सीसीएस के नाम से जाना जाता है। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट कुछ इस तरीके से डिजाइन की कि ये चारों मंत्रालय बीजेपी के पास ही रुके हुए हैं। देश की सुरक्षा और विदेश नीति में सीसीएस की अहम रोल के तौर पर देखा जाता है। इसमें इस बार भी बदलाव न करके एक तरफ तो मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो देश की किसी भी प्रकार से सुरक्षा से खिलवाड़ गठबंधन के हित में नहीं करना चाहती। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोक शिकायत, कार्मिक और पेंशन, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा, विकास और सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय जो किसी को आवंटित नहीं किए गए वह स्वयं अपने पास ही रखा है। ऐसा उन्होंने पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में भी किया था। सबसे पावरफुल मंत्रियों में अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री के साथ ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रही हैं। बता दें कि सीसीएस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। उनकी इस समिति में देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। सीसीएस की बैठकों में कैबिनेट सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा सचिव भी शामिल होते हैं। बता दें कि कल देर शाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें जेडीयू को एक तरफ मत्स्य पालन पंचायती राज विभाग मिला तो दूसरी तरफ टीडीपी को उड्डयन मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपा गया। आपको बता दें कि इस बार अनुराग ठाकुर के न होने की वजह से खेल मंत्रालय का पद मनसुख मांडविया को दिया गया, जबकि चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण का मंत्रालय मिला। आपको बता दें कि इस बार भी कुछ इसी तरीके से मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि बीजेपी का कब्जा उसमें सबसे ज्यादा दिखे। लिहाजा अब बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले समय में ये गठबंधन ऐसे ही चलता रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि देश एक बार फिर से गठबंधन वाली सरकारों पर डिपेंड हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की ताजा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।